श्री कृष्ण भगवान और गरीब आदमी की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन जी रहा था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में एक धनी व्यापारी धनपाल था जो अपने प्रभाव और शक्ति के बल पर गांव में हुकूमत चलाता था। धनपाल ने गांव के कई लोगों को परेशान किया था, लेकिन किसी की भी हिम्मत उसकी ताकत का सामना करने की नहीं थी। एक दिन धनपाल ने एक नया दावा किया। उसने कहा कि रामू का छोटा सा खेत उसके पूर्वजों की संपत्ति है और उसने उस पर अधिकार जताया। रामू ने इसका विरोध किया, लेकिन धनपाल ने अपनी संपत्ति और शक्ति का उपयोग करके उसे धमकाया और खेत पर कब्जा कर लिया। इस अन्याय को देखकर गांव के लोग नाराज थे, लेकिन वे डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। धनपाल ने रामू को उसकी जमीन से बेदखल कर दिया और खेत की फसल को अपने उपयोग में ले लिया। यह देखकर रामू की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। वह गरीब था और अपने खेत की मदद से ही अपने परिवार का पालन करता था। गांव में तनाव फैल गया क्योंकि लोग देख रहे थे कि धनपाल का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। गांव की स्थिति की गंभीरता को समझते हुए श्री कृष्ण भगवान ने वहां की यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने गांव में प्रवेश किया और स्थिति का आकलन करने के लिए गांव वासियों और प्रभावित पक्षों से बातचीत की। उन्होंने देखा कि गांव में अशांति का माहौल है और लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने रामू की स्थिति और धनपाल के दुष्कर्मों को गहराई से समझा। उन्होंने पाया कि धनपाल की ताकत और संपत्ति ने गांव के शांति और सामंजस्य को नुकसान पहुंचाया है। श्री कृष्ण भगवान ने गांव वासियों को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया, जिसमें धनपाल, रामू और अन्य प्रमुख लोग शामिल हुए। बैठक में श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले गांव वासियों को शांति बनाए रखने और एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने धनपाल से बात की और उसे उसकी गलतियों के बारे में समझाया। श्री कृष्ण भगवान ने धनपाल को याद दिलाया कि धन और शक्ति का सही उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि गरीब और कमजोर लोगों को दबाने के लिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, धनपाल, तुम्हारी शक्ति और संपत्ति का दुरुपयोग केवल तुम्हारी आत्मा को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। एक सच्चा धनी वही होता है जो अपनी संपत्ति का उपयोग सबके कल्याण के लिए करता है। तुम्हारी यह शक्ति और संपत्ति केवल तुम्हारे अपने भले के लिए नहीं है, बल्कि समाज के समग्र भले के लिए है। धनपाल ने श्री कृष्ण भगवान की बातों को गंभीरता से सुना और अपनी गलतियों का एहसास किया। उसने रामू के खेत पर से अपना दावा वापस ले लिया और उसे उसकी जमीन लौटा दी। उसने रामू से और गांव वासियों से माफी मांगी और भविष्य में अपनी शक्ति का सही उपयोग करने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण भगवान ने रामू को उसका खेत लौटाने का आदेश दिया और धनपाल को सलाह दी कि वह समाज में अपनी भूमिका का पुनर्निर्धारण करें और उसकी ताकत का उपयोग समाज के उत्थान के लिए करें। इसके अलावा श्री कृष्ण भगवान ने गांव वासियों को भी यह समझाया कि शांति और समझौता सबसे महत्वपूर्ण है और समाज के विकास के लिए सभी को एक साथ काम करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की मध्यस्थता से गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। रामू को उसकी संपत्ति वापस मिल गई और धनपाल ने अपनी आदतों में सुधार किया। गांव में हर कोई खुश और शांतिपूर्ण हो गया। धनपाल ने रामू को न केवल उसकी जमीन लौटाई, बल्कि उसे आर्थिक सहायता भी प्रदान की ताकि वह अपने खेत को पुनः सही स्थिति में ला सके। गांव वासियों ने भी एक नई एकता और सहयोग की भावना विकसित की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विवाद और झगड़े का समाधान संवाद और समझौते से ही संभव है। श्री कृष्ण भगवान ने हमें यह सिखाया कि शक्ति और धन का दुरुपयोग केवल समाज को नुकसान पहुंचाता है, जबकि शांति, न्याय और समझदारी से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। समझौता और संवाद से ही हम एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज की ओर बढ़ सकते हैं।